गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके समक्ष हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण भाषाई कौशल लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षण का शब्द का अर्थ क्या है। शिक्षण शब्द का अर्थ है शिक्षा देना अर्थात ज्ञान प्रदान करना। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार में कुशल बनाना और उसे विभिन्न कौशलों जैसे पठन, वाचन, लिखने का सामूहिक विकास करना। भाषाई कौशलों का महत्व क्या है। भाषाई कौशल शिक्षण में भाषाई कौशलों का विशेष महत्व है। भाषा शिक्षण का अर्थ भाषा में विषयों में शिक्षण नहीं बल्कि भाषाई कौशलों का शिक्षण है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषाओं को अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है और भाषा के मुख्य कौशलों को तो जो बालक है वो परिवार में ही सहजता और स्वाभाविक रूप से सीख लेता है, लेकिन अन्य भाषाओं को सीखते समय इन चारों कौशलों को सीखना अति आवश्यक हो जाता है और यही कौशल हमारी भाषा के आधार भी हैं। 4 भाषाई कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे क्रम में भी लगाया गया है, जिसमें यही क्रम भी है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुनना की, यानी श्रवण कौशल की। बच्चों में श्रवण कौशल या योग्यता का विकास करने हेतु परस्पर बातचीत को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि बालक बेझिझक होकर अभिव्यक्ति करें और दूसरे की कही हुई बात को सुनकर समझ सकें। अब श्रवण कौशल के लिए उपयोग की जाने वाली श्रव्य सामग्री कौन कौन सी है। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न और वीडियो टेप, ये सारे श्रव्य सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। दूसरा है बोलना या भाषण कौशल। इसमें बच्चों को अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है और बच्चे कक्षा की बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करते हैं। कक्षा के वाद विवाद में बेझिझक होकर बोल सकते हैं। बच्चों में सुनना, बोलना विकसित करने में कहानी शिक्षण का भी विशेष योगदान है। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए साधन है: स्वतंत्र आत्म प्रकाशन का अवसर, प्रश्नोत्तरी, चित्रों का प्रयोग, वाचन, कविता पाठ, गद्य पाठ, कहानी कहना, अंत्याक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिता और सामूहिक चर्चा। अब हम देखेंगे पठन कौशल। पठन कौशल में किसी बात भी को कहना या पढ़कर सुनाना या किसी बात को प्रवाहपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ मधुर वाणी में बोलने का प्रयास करना पठन या वाचन कौशल कहलाता है। पढ़ना सिखाने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले बच्चों को वर्णों की पहचान करना सिखाई जाए। ये 2 प्रकार के होते हैं। वाचन 2 प्रकार के होते हैं: मौन वाचन और सस्वर वाचन। सबसे पहले मौन वाचन। मौन वाचन अर्थात मन ही मन का वाचन। इस प्रकार के वाचन में जब लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन में कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है। इसमें विषय वस्तु ग्रहण के लिए किया जाता है। इसमें गहन विचारों को समझना आवश्यक है। इसमें बिना उच्चारण अर्थ ग्रहण होता है। इसमें समझने की तीव्र गति होती है। इसमें बालक अधिक सीखता है। इसमें सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन संभव है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है और स्वाध्याय के लिए यह तीव्र गति से के लिए निबंध के रूप में प्रयोग बहुत ही सटीक माना जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा सस्वर वाचन। यह बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। इसमें उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। इसमें पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है।
इसमें बालक कम सीख पाता है। इसमें स्थूल व सूक्ष्म अध्ययन दोनों संभव हैं और इससे बच्चों के उच्चारण संबंधी गलतियों को पहचान कर उनका निवारण किया जा सकता है और साथ ही साथ इससे बालकों की झिझक भी दूर होती है और उनमें वाचन के प्रति आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अगला है लेखन कौशल। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इनको प्रकट करने के लिए ध्वनि के रूप में संकेतों का मौखिक प्रयोग कहलाता है और यही भाषा यदि लिपिबद्ध कर दी जाए तो लिखित भाषा के रूप में बदल जाती है, जिसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल का विकास करने हेतु एक प्राथमिक स्तर की क्लास में बालक श्यामपट्ट पर समझकर लिखें और इसे लेखन कौशल कहते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।